नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ में श्लोक क्रमांक 98 तक की अपनी चर्चा हो गई है। पिछले जो 2 श्लोक हमने पढ़े थे इसमें चर्चा आई थी कि भिन्न आत्मा की उपासना कैसे करना और उसका क्या फल है, और अभिन्न आत्मा की उपासना कैसे करें और उसका क्या फल है। भिन्न आत्मा में क्या बात आई थी कि जैसे अरहंत सिद्ध यानी जो परमात्मा है और जो साधना करने वाला आत्मा है, ये 2 अलग अलग हैं, लेकिन जब ये आत्मा उस परमात्मा की उपासना करता है तो परमात्मा की उपासना करते करते उनके गुणों के प्रति जो अनुराग पैदा होता है, जब गुणों को देखता है, उनकी वीतरागता, उनकी समता, और जिस पुरुषार्थ के बल पर वो उस परमात्मा अवस्था को प्राप्त हुए हैं, ऐसा पुरुषार्थ करने की भावना उसके स्वयं के भीतर भी जागृत होती है। तो इस तरह से जब परमात्मा को देखा और फिर अपना आत्मा ख्याल में आया, यही कहलाती है भिन्न आत्मा की उपासना। लेकिन भिन्न आत्मा से भी कहाँ पहुंचना है? परमात्मा को देखने का जो उद्देश्य है वो भी कैसे पूरा होगा? जब परमात्मा के माध्यम से अपने आत्मा का स्मरण आए, अपने आत्मा की सुध लगे। आप बस परमात्मा को देखते रह गए तो फिर क्या अर्जित हुआ, क्या विशेष हमने प्राप्त कर लिया? अन्य दर्शनों में होता ही है, किसी विशेष अवसर पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जैसे मान के चलो कि आज गुड फ्राइडे है ना, नाम इसका गुड है, लेकिन इस दिन उनकी कोई जन्म दिवस नहीं है, बल्कि ये तो क्या उनका बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज ये कहते हैं कि आज उनकी विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तो विशेष प्रार्थनाओं का क्या उद्देश्य है, किस लिए वो विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि उनके किसी जो परमात्मा की अन्य मत में और जैन मत में परमात्मा की उपासना में जो फर्क है सबसे बड़ा, वो एक यही है कि वहां पर दुनिया के संचालन का जो सारा भार है, सारा कर्तृत्व है, वो किसके जिम्मे है? परमात्मा के। और इसीलिए उनकी उपासना की जाती है कि हम परमात्मा की उपासना करेंगे तो हमारी भी सारी की सारी व्यवस्थाएं यथोचित अच्छे प्रकार से बनी रहेंगी। लेकिन जैन शासन में परमात्मा की उपासना क्यों की जाती है ना? हमेशा अपन को मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण और उसकी अंतिम लाइन याद रखना चाहिए। भगवान जब भी दिखें तो वो लाइन भी ख्याल में आना चाहिए, तद गुण लब्धये। किस लिए है? उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए। णमो अरिहंताणम यदि बोल रहे हैं तो किस लिए? तद गुण लब्धये। णमो सिद्धाणम बोल रहे हैं तो किस लिए? तद गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के। ऐसे ही आचार्य, उपाध्याय, साधु जिसकी भी उपासना करें वो किस लिए करते हैं? उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए। और जब हम उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए अंतर से इच्छुक होते हैं तो फिर क्या होता है कि कैसे उन गुणों की प्राप्ति होगी? पहले तो हमने ये निर्णय किया कि इन 5 परमेष्ठियों में कौन सा गुण है जो कि कॉमन है। यदि हम प्रगट गुण की बात करें, प्रगट पर्याय अवस्था से बात करें, तो वो है वीतरागता। वीतरागता एक ऐसा गुण है जिसे हमने ये माना है, जिसका हमने ये निर्णय किया है कि परम सुखी होने का यदि कोई मार्ग है,
जिसके माध्यम से हमारे भाव भाव के दुखों का अभाव हो सकता है, तो वो जगह, वो स्थल कौन सा है? वो है वीतरागता, पूर्ण वीतरागता। जैसे जैसे वीतरागता वृद्धिंगत होती जाएगी वैसे वैसे सुख बढ़ेगा, और जितने जितने अंशों में राग विद्यमान रहेगा उतना उतना दुख रहेगा। तो हमने पांचों परमेष्ठियों में इस कॉमन लक्षण को निकाला, वीतरागता। तो इसी गुण की प्राप्ति करना ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, ये हमारा मकसद हुआ। इसे ही कहा तद गुण लब्धये। तो अब हमने जब परमात्मा को देखा और परमात्मा को देखकर हमें वो वीतरागता दिखी, फिर हमें अगली चीज कौन सी दिखेगी कि ये वीतरागता कैसे होती है, इस वीतरागता को पाने का क्या तरीका है? क्या सिर्फ भक्ति करते रहने से, गुणानुवाद करते रहने से, स्तवन करते रहने से, वंदना करते रहने से वीतरागता पैदा हो जाएगी? कैसे होगी वीतरागता? मुनि राजों के 6 आवश्यक कहे जाते हैं। कौन कौन से? सामायिक, है ना, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, है ना, और सबसे आखिरी कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक हैं मुनि राजों के। लेकिन जब आप नियम सार में पढ़ोगे तो मुनि राजों के लिए सबसे जरूरी आवश्यक कौन सा है? तब वहां पर कहेंगे कि मुनिराज अपने स्वरूप में रहें, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक अपेक्षा ये कहती है कि आवश्यक, अवश्य, अवश्य, अवश्य किसे बोलते हैं? मुनि राजों को, जो इंद्रियों के वश में नहीं हो। लेकिन मुनिपना भी तो एक पर्याय है। निश्चय से अवश्य कौन है? जो किसी के वश में नहीं है। तो ऐसा तो एक आत्मा ही है जो कि किसी के वश में नहीं है। और ऐसे अवश्य यानी आत्मा की उपासना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आवश्यक। यदि आप बताओ, यदि मुनिराज के जीवन में आत्मा की उपासना ना हो, स्वरूप की संचेतना ना हो, अपनी सुध ना हो, स्वरूप में मग्न उनकी परिणति ना हो, तो बोलो कौन से आवश्यक का नाम आवश्यक आएगा? कितने कमाल की बात है कि उस मुनि अवस्था को ही मुनि अवस्था यदि हम देखेंगे तो नाम नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो वो द्रव्य लिंग नाम मिलेगा, और द्रव्य लिंग मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा शास्त्रों में अनेक गाथाएं आती हैं। तो बोलो वो भावलिंग का कारण भी कौन सा आवश्यक है जिसके कारण मुनिराज का भावलिंग टिका हुआ है? और ये बात मात्र मुनिराजों की नहीं है, ये श्रावकों में भी है, श्रावक में भी लागू होती है। बोलो श्रावक संज्ञा किसको है? वस्तुतः श्रावक संज्ञा किसे है? जिसे श्रद्धान हो, है ना। जैसे कि आप अभी बोल भी रहे थे ना, श्रा में सबसे पहला शब्द कौन सा जुड़ा हुआ है? श्रद्धावान जुड़ा हुआ है। तो किसकी श्रद्धा हो बताओ? भगवान की श्रद्धा हो। तो दुनिया में तो जितने भी मत वाले हैं सबको किसी ना किसी भगवान की ऐसी श्रद्धा तो होती है। ऐसी श्रद्धा हमें अपनी है ना। एक दिन मेरा लड़का पूछ रहा था, बेटा, कि पता नहीं अचानक उसके दिमाग में कहां से ये प्रश्न पैदा हो गया, लेकिन वो कहने लगा कि एक बात बताओ पापा, यदि हम दूसरे धर्म में पैदा होते तो हमारे लिए तो वही भगवान सबसे अच्छे होते हैं। यदि हम दूसरे मत में होते। मैंने कहा 6.5-7 साल में इसके दिमाग में ये आ गया, ये 10-12 साल में आना चाहिए था, तब तो समझ में आता है। लेकिन 7 साल की उम्र में ये पूछ रहा है। अब यदि हम, अब वो अपनी क्लास में देखता होगा ना, वो अपने बच्चों जो उसके स्कूल मेट्स हैं, वो अपने अपने भगवानों की जो भी पूजा भक्ति करते होंगे, तो कहते हैं ऐसे हम भी। तो वो कहता है कि ये आप कैसे कह सकते हो कि महावीर भगवान सबसे श्रेष्ठ है? बोलो कैसे कहोगे? महावीर जयंती के दिन ये प्रश्न पूछा, जब महावीर भगवान की थोड़ी सी अपन ने पूजा भक्ति उपासना करी, जुलूस जुलूस निकाला, तो बोलता है ये कैसे कह सकते हो कि महावीर भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं? हम लोगों को महावीर, हम पैदा हो गए हैं तो हमें महावीर भगवान मिल गए। तो मैंने उससे कहा कि बिल्कुल सही बात है। जो सिर्फ पैदा होने के नाम पे महावीर भगवान को श्रेष्ठ कह रहे हैं ना, वो महावीर भगवान को जानते ही नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान को सिर्फ हम पैदा हो गए उस जन्म में, इस कारण से यदि वो ये कह रहे हैं ना कि हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं, तो वो जैन नहीं है। तो फिर मैंने उसे उसकी भाषा में जो समझाया वो तो समझाया ही, लेकिन मैं आपको, अपन लोग आपस में चर्चा करें तो बताओ, यदि जो जन्म ना अपने ईश्वर को श्रेष्ठ मान रहा है, वो कौन सा मिथ्या दृष्टि है? टोडरमल जी की भाषा में कहो तो, उनके शब्दों में कहो, परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी, है ना, या आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। हमारे पूर्वजों ने बता दिया था, उनके पूर्वजों ने बता दिया, तो हमारी एक परंपरा चली आ रही है
और हम और आप सबका अहंकार पैदा हो गया। अच्छा, आप अब एक बात बताना, टोडरमल जी ने तो ये कह दिया, या हमारी जैन परंपरा तो ये कह देती है कि तुम इस तरह से परंपरा से या पद्धति बुद्धि से अपने भगवान को मानते हो, तो ये तो मिथ्यात्व है। लेकिन आप ये बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा मत है जो पद्धति बुद्धि से अपने भगवान को मानता हो और उसे मिथ्यात्व कहता हो? बोलो, इसके लिए कितना 56 इंच की छाती चाहिए? 56 इंच की तो पहले से ही है किसी की, है ना? तो अब तो 112 इंच की चाहिए। बोलो, कितना कितना कड़क जिगर चाहिए। लोग ये कहते हैं ना कि जैनों की संख्या क्या घट रही, क्यों घट रही है? मतलब ये कहें भैया कि जैनत्व के इन संस्कारों को संभालने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती है। बोलो, कौन सा धर्म ऐसा होगा जो अपने भगवान की परीक्षा करता होगा? कौन ये कहता होगा? कौन ये राम के सामने जाके, कृष्ण के सामने, अल्लाह के सामने या और ईसा मसीह के सामने, जिन भी भगवान को मान रहे हैं, और वो कहते हैं बोलो तुम भगवान क्यों हो, क्यों भगवान हो तुम? तो रिटर्न में उत्तर क्या आएगा? क्योंकि तुमको हमने बनाया, इस दुनिया को हमने बनाया, इस दुनिया का पत्ता पत्ता हम हिलाते हैं। भैया, ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है। यदि ये ऐसा भगवान जो इस पूरी दुनिया का संचालन कर रहा है, ये तो पहला प्रत्यक्ष विरुद्ध है। और दूसरी चीज, यदि इस दुनिया का संचालन भगवान कर रहा है, तो इससे ज्यादा नासमझ भगवान और इससे ज्यादा गंदा भगवान कोई नहीं हो सकता कि जिस दुनिया में सोचो कि 2 साल की बच्ची का रेप हो जाए और ये संचालन भगवान कर रहा है। बोलो, ऐसा भगवान तो उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए जिस भगवान के संचालन में ऐसी दुनिया चल रही है। और ऐसी दुनिया यदि वो चला रहा है तो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, तो उस अपराधी को नमस्कार किया जाएगा। लेकिन बोलो, जैन धर्म ने क्या किया? जैन धर्म ने पहले तो ये कोई संचालन करने वाला भगवान है नहीं, और जो भगवान हमने प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, जगत के सामने, हमारे आचार्यों ने उस भगवान की परीक्षा कर ली। पहले तुम टेस्ट दो, पास हो, फिर हम पूजा करेंगे। तो पूरा एक ग्रंथ लिख दिया, आप्त मीमांसा लिख दी, आप्त परीक्षा लिख दी, और वो भगवान के सामने बैठ के हमारे आचार्य कह रहे हैं तुम इसलिए महान नहीं हो क्योंकि तुम्हारा समवसरण है, तुम इसलिए महान नहीं हो क्योंकि तुम्हारा भामंडल है, तुम इसलिए महान नहीं हो क्योंकि तुम्हें देव पूजते हैं। ऐसा उनके सामने बैठ के बोल रहे हैं। ये तो ठीक वो बात हो गई कि आपने कलेक्टर को अपने घर खाने पे बुलाया और बोल रहा है देखो तुम इसलिए महान नहीं हो, है ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पूरे जिला का संचालन है। तुम इसलिए महान नहीं हो कि तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्सी मिली है, इतना बड़ा पावर मिला हुआ है, तुम इतना बड़ा एग्जाम पास, इसलिए महान नहीं हो। ऐसे कलेक्टर को कुर्सी पे बिठा के कोई कर सकता है? कोई कलेक्टर के सामने नहीं कर पाए, अपने यहाँ के मंत्री के सामने ऐसा नहीं कर पाए। और हमारे आचार्यों का जिगरा देखो, भगवान को सामने बिठा के बोलते हैं तुम इसलिए महान नहीं हो। तो हमने क्यों किया? अरे तुम्हें महान बनाने वाली चीज कौन सी है? अरे तुम जो वीतरागी हुए हो, ये तुम्हारी महानता का कारण है। और तुम मुझे वीतरागता दे नहीं दोगे, मुझे ये भी पता है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, सिर्फ तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारे पुरुषार्थ को पहचान रहा हूं कि वो पुरुषार्थ क्या था, जिस पुरुषार्थ के दम पर तुमने क्या किया है, इस परम वीतरागता का अर्जन किया है, उस वीतरागता की प्राप्ति की है। तो मैं उस पुरुषार्थ की प्रेरणा लेने के लिए आपके सामने बैठा हूं। पुरुषार्थ तो मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे लिए कोई पुरुषार्थ करने वाला नहीं है दुनिया का। कोई विद्वान, कोई आचार्य, कोई साधु, कोई परमेष्ठी, कोई मेरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। लेकिन मैं यदि उनके समक्ष बैठा हूं तो किस लिए बैठा हूं? बस उस पुरुषार्थ को समझने के लिए। इसका नाम है तद्गुण लब्ध है, और इसका ही नाम है भिन्न आत्मा की उपासना, जो हमने पहले पढ़ ली है। अब मैं उस पर और ज्यादा नहीं बोलूंगा। और अभिन्न आत्मा की उपासना किसे कहा था? कि जब 5 परमेष्ठी छोड़ दिए, हमारी ये प्रकट पर्याय, ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये बुद्धि, ये मन आत्मा में ही लग जाए, त्रिकाली ज्ञायक में लग जाए कि एक है त्रिकाली द्रव्य स्वभाव और एक है प्रकट ज्ञान की पर्याय। हमारा ये जो प्रकट ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है, ये इंद्रिय द्वारों से, मन द्वार से बह रहा है। अब ये इंद्रिय और मन द्वार से बहने वाला ज्ञान जब संकेंद्रित होकर अपने ज्ञायक में लगेगा, उसे क्या कहेंगे? उस उपासना को कौन सी उपासना कहेंगे? अभिन्न उपासना। कि ये पर्याय जो कि अभी टूटी हुई थी ज्ञायक से, कहां टूटी हुई थी, कहां बिखरी हुई थी तो उसका ही अंश, लेकिन ये पर सत्ता में प्रतिबद्ध थी। अब मैंने इसे पर सत्ता की प्रतिबद्धता से हटाकर स्वसत्ता में लगा दिया, तो ये क्या हो गई? अभिन्न हो गई। और जब अभिन्न हुई तो उस पर्याय की पामरता दूर हो गई,
उस पर्याय के दुख चले गए। ये कहलाई अभिन्न आत्मा की उपासना। भिन्न आत्मा की उपासना से भी आत्मा तक जाना है, अभिन्न आत्मा की उपासना से भी आत्मा तक ही जाना है। तो ऐसा वर्णन हमने 97 और 98 नंबर की दो गाथाओं में किया है ना। ऐसी चर्चा को हमने अभी देखा, और साथ में दो कौन कौन से उदाहरण दिए थे। अभी कल का गैप हो गया ना, अपन इतना तो याद रखते नहीं है परसों तक का। पहला था दिया और बाती का। जैसे बाती को यदि दिए का संसर्ग मिल जाए तो वो भी दिया बन जाती है। जो बाती हो, जैसे दीपावली वगैरह पे अनेक स्थानों पर करते ही होंगे ना कि एक दीपक जलाते हैं कि सब जलाते हैं, एक जला लेते हैं, और एक जलाकर फिर घर में जितने दीपक हैं सबको क्या करते हैं, उसी से रोशन कर लेते हैं। तो जब तक वो जले नहीं थे, प्रकाशित नहीं थे, तब तक वो दिए नहीं थे। तब तक भले ही आप उपचार से उन्हें दीपक कह दो, लेकिन बंद दीपक कोई दीपक नहीं होता है। जिसमें प्रकाश ना हो, जिसमें आभा नहीं हो, वो दीपक कैसा। तो फिर आपने एक दीपक तो प्रज्वलित किया और बाकी सबको उसके संसर्ग में लाए तो वो सब भी दीपक बन गए। ऐसा उदाहरण दिया था भिन्न आत्मा की उपासना का, कि जब आपने परमात्मा की निकटता प्राप्त की, परमात्मा का गुणानुवाद किया, उनके गुणों को देखा, उनके पुरुषार्थ को समझा, और आपका पुरुषार्थ जागृत हो गया। समझ में आया। इसे क्या कहा, भिन्न आत्मा, मतलब दीपक, बाती दीपक बन गई। ऐसे ही बहिरात्मा परमात्मा बन गया। परमात्मा के निकटतम संसर्ग से वो बहिरात्मा पहले अंतरात्मा और फिर परमात्मा बन गया। ये भिन्न आत्मा की उपासना का फल था, है ना। और दूसरा उदाहरण क्या था, बांस को आपस में रगड़ो, एक बांस का छोटा टुकड़ा हो और एक कोई थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा हो, दोनों को आपस में ऐसे रगड़ोगे तो क्या होगा, दोनों से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही ये परिणति जब ज्ञायक में लगेगी और लगातार वो रगड़ पैदा होगी तो कहते हैं यही उसके सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा। कालांतर में यही केवल ज्ञान में बदल जाएगा। केवल ज्ञान का अंश सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान की शुरुआत कहां से है, तत्व विचार से है। जो बारंबार जो विचार किया, निर्णय किया, निश्चय किया, और इसके माध्यम से वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अब देखो आगे क्या कहते हैं, इस पूरे प्रकरण का भिन्न आत्मा की उपासना, अभिन्न आत्मा की उपासना, इस सब का उपसंहार करते हैं। और उपसंहार करते हुए अभी अगला श्लोक कहते हैं 99 नंबर का। तो आप सब जगह से हिंदी जो देख रही हैं वहां से क्या अंदर आ रहा है। अब तब जब आप समय उसके बाद जब आप आगे और विशुद्धि और करते रहते हो तब जाकर केवल ज्ञान होता है। लेकिन वो तब भी अपने सुन रहते हैं, केवल ज्ञान आता रहता है तो समझता रहता है, लेकिन उनको बिल्कुल अपने नहीं रहता है। इसका प्रमाण कैसे है कि नहीं केवल ज्ञान हुआ है, इसका सिर्फ यही किए रहे उनके देवी की नाम पता है, ये तो उन्हीं को पता है। हाँ, लेकिन इसको प्रमाण नहीं है, जो उनको पता है वो अपने अनुभव की लगा। मतलब केवल ज्ञान होता है या नहीं होता, इसका क्या प्रमाण है, आपका ये पूछना है ना, है ना। हाँ, देखो इसके लिए हमारे न्याय शास्त्रों में समंत भद्राचार्य जो हुए खास तौर पे, उन्होंने आप्त मीमांसा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि की। और सर्वज्ञ की सिद्धि दो तरह से की। पहले तो सिद्धि की कि सर्वज्ञ होते हैं, इसकी सिद्धि की, है ना। तो जब सर्वज्ञ होते हैं इसकी सिद्धि, जनरलाइज की सर्वज्ञ नाम की सत्ता है, इसकी सिद्धि करना, इसे बोलते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और वो सर्वज्ञ अरहंत ही हैं, जब ऐसा सिद्ध करना, ये कहलाती है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, है ना। अब ये पूरा प्रकरण हमारे न्याय शास्त्रों में जब आप देखोगे, जैसे कि विद्यानंदी स्वामी का एक ग्रंथ है, तत्वार सूत्र की टीका है श्लोक वार्तिक, है ना, वहां पर इसकी बहुत चर्चा है। अष्टसती, अष्ट सहस्त्री, इनमें सर्वज्ञ की चर्चा की गई है। सर्वज्ञ होते हैं, उनकी सर्वज्ञता होती है, इसकी चर्चा है। और सर्वज्ञता की शुरुआती, सर्वज्ञता का महात्म्य बताने के लिए सर्वज्ञता होती है। सर्वज्ञता मतलब केवल ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ये बताने के लिए आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में ज्ञान अधिकार में ये सिद्धि की है। तो जब अपन इस प्रकरण की चर्चा करने चले जाएंगे तो उन सब ग्रंथों में जाना पड़ेगा। अभी तो मैं आपके उत्तर को बस 2 मिनट में, एक न्याय दीपिका ग्रंथ है, उसके आधार से एक छोटा सा प्रमाण देके इसका समाधान करने का प्रयास करता हूं। जैसे कि हम ये कहें कि सर्वज्ञ होते हैं,
इसका क्या प्रमाण है? समझ में आया ना? तो सामने वाले से ये पूछा जिसने ये प्रश्न किया। अभी आपने किया है तो आपसे ही पूछते हैं ना कि आप सर्वज्ञ होते हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो हमारा उससे उनसे प्रति प्रश्न ये होता है कि आपने सर्वज्ञ होते हैं, इसके प्रमाण के लिए पहले आपने पूरी दुनिया देखी जाके, और तीनों लोकों में जाके देखा, और तीनों कालों में जाके देखा। हमने हमारे परिक्षेत्र में बैठकर ही देखा ना कि हमें तो यहां कोई सर्वज्ञ नहीं दिखता है, और हमें तो यहां पर ऐसी कोई परम विभूति या परम आत्मा ऐसा कोई दिखता नहीं है जिसमें ज्ञान का ऐसा उत्कर्ष हुआ हो। तो उससे प्रश्न ये है कि आपने सब जगह जाकर और सारे कालों में जाकर देखा? तो प्रश्न उत्तर आया कि नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो सर्वज्ञ से नकार नहीं सकते। जब आपने सब जगह जाके देख लिया होता तो नकारते, और यदि आप ये कहोगे कि हाँ देखा है, तो फिर तो आप ही सर्वज्ञ हो है ना? फिर तो आप ही सर्वज्ञ हो, क्योंकि जब आपने ही तीनों लोकों और तीनों कालों में जाके देख लिया तो सर्वज्ञ आप ही हो। ठीक है, एक तो ये न्याय दीपिका में प्रश्न का प्रति प्रश्न किया। दूसरा, जिसमें सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के लिए एक गाथा आती है, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षाकस्य चिद्यता, ऐसी करके आप्त मीमांसा में श्लोक आता है। उसका क्या मतलब है? दुनिया में तीन तरह के पदार्थ होते हैं। अब चूंकि चर्चा निकली है, अपने विषय से संबंधित तो नहीं है ना? सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्थ, तीन तरह के पदार्थ दुनिया में हैं। सूक्ष्म उसको कहते हैं, जैसे कि ये टेबल है, तो इस टेबल का एक लास्ट अंतिम पार्टिकल भी होगा ना कोई होगा ना। ये कई पार्टिकल्स से मिलकर ये टेबल बनी हुई है, तो एक लास्ट पार्टिकल है। लेकिन आपको पार्टिकल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी आप ये मानते जानते हो कि नहीं कि वो पार्टिकल है। क्यों? आपने कैसे जाना? आपके सामने प्रत्यक्ष होता है स्थूल पदार्थ, और सूक्ष्म पदार्थ का अनुमान लगाया जाता है। समझना है ना इन तीनों चीजों को। सूक्ष्म पदार्थ का अनुमान लगाया, कैसे लगाया? स्थूल पदार्थ से। स्थूल पदार्थ प्रत्यक्ष है, सूक्ष्म पदार्थ का अनुमान लगाया। दूसरा, अंतरित पदार्थ। अंतरित उनको बोलते हैं जो काल कवलित हो गए हैं। जैसे हमारे परदादा परदादा के परदादा थे कि नहीं थे? आपके लिए प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो आपने कैसे जाना कि वो थे? अनुमान से। कैसे जाना? क्योंकि हम प्रत्यक्ष हैं, तो हमारे पीछे अंतरित हुए हुए दादा परदादा परदादा के परदादा हुए होंगे कि नहीं? ये कहलाते हैं अंतरित। ठीक है। और एक होता है दूरार्था, दूरवर्ती पदार्थ, जैसे कि विदेह क्षेत्र। अरे चलो विदेह क्षेत्र को जाने दो। आकाश गंगाएं होती हैं, एक आकाश गंगा है तो ऐसी और भी कई गैलेक्सीज होंगी कि नहीं? कैसे जाना? क्योंकि ये एक गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का ये एक ग्रह है, तो जब ये एक ग्रह है तो ऐसी और गैलेक्सी होंगी, और गैलेक्सी होंगी। तो ये गैलेक्सियां जो हमें देखने में नहीं आ रही हैं, ये सब क्या हो गई? दूरवर्ती, है ना? सूक्ष्म, अंतरित और दूर। इन तीनों पदार्थों का ज्ञान हम कैसे करते हैं? अनुमान से। ठीक है ना? अब एक नियम है, जनरल नियम है, जो जो किसी के अनुमान का विषय है वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। ठीक है, नियम से होता है, ये नियम है। जैसे कि हमने पर्वत पर धुआं उठ रहा है और धुएं को देखकर ये कहा कि वहां अग्नि है। अग्नि हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, धुआं दिख रहा है, धुएं से हमने अनुमान काय का लगाया? अग्नि का। हमारे लिए अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन किसी के लिए किसी तो अग्नि प्रत्यक्ष होगी कि नहीं? होगी ना? तो ये क्या हो गया कि जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। अब दो चीजें आ गई आपके सामने, दो स्टेटमेंट आ गए। ऐसे ही तर्कशास्त्र में किया जाता है। ये जैन तर्क की बात नहीं कर रहा हूं, आप फिलॉसफी में भी लॉजिक्स को देखोगे तो ऐसे ही है। सब ने, सुकरात, अरस्तु, सब ने ये किया है। बहुत तरह के तर्क होते हैं, सादृश्यात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, ये होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव, डिडक्टिव, है ना, सिनोनिम्स, इस तरह से तर्क होते हैं, लॉजिक होते हैं। पूरा का पूरे ये क्या कहें, आपकी जो अलमारी भरी हुई है ना, ऐसी लाइब्रेरियों में लॉजिक की किताबों से अलमारी भरी होती है। लॉजिक की लॉजिक है उसमें, इतना गहरा लॉजिक है, तो उसमें ये कुछ तर्क होते हैं। तो ऐसे ही ये एक तर्क है, और ये पुख्ता तर्क है। क्या तर्क है? कि जो जो अनुमान का विषय है वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय होता है। इसी तरह सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्थी पदार्थ चूंकि अनुमान का विषय है, इसलिए किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी होंगे, और जिसके ये प्रत्यक्ष का विषय है उसका ही नाम सर्वज्ञ। ये है सर्वज्ञ की सिद्धि, है ना? हाँ, नहीं सीधे सीधे नहीं बोलना है,
निर्णय करके बोलना है। हाँ, जैसे जिन रूल्स होते हैं आपको पहले से ही मानने पड़ते हैं क्योंकि रूल्स है, हाँ तो उसको हाँ बस है। तो बस ये सब चीजें हैं, मतलब अब हर चीज के लिए व्यवस्थित जब अपन चीजों को पढ़ते पढ़ते जाएंगे ना, समझते जाएंगे, तो हर चीज का पता चलता जाएगा कि ये सब चीजें हैं। समझ में आया ना? तो ये एक तर्क है। अब मैं दूसरा ये भी बता सकता हूं अभी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि वो सर्वज्ञ सिर्फ अरहंत है, उसका नाम है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, लेकिन वो नहीं बताऊंगा, है ना। उसके लिए भी एक श्लोक दिया है और उस श्लोक पे कईयों पेजों में चर्चा है। एक श्लोक लिख दिया समंत भद्राचार्य ने। इस कारण से समंत भद्राचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। क्यों कहा है कलिकाल सर्वज्ञ? क्योंकि हम सब लोगों के सामने उन्होंने साक्षात सर्वज्ञ को खड़ा कर दिया, टेबल पे बैठा दिया, समझ लो, ऐसा ऐसा सिद्ध कर दिया सर्वज्ञ को, तो इसलिए वो कहलाते हैं कलिकाल सर्वज्ञ। 3 ही कलिकाल सर्वज्ञ हुए हैं जिन्हें आचार्यों ने उपमाएं दी हैं। एक तो हुए हैं समंत भद्राचार्य, एक हुए हैं वीर सेनाचार्य, और तीसरे हुए आचार्य कुंद। और तीनों को सर्वज्ञ कहने के पीछे अलग अलग विवक्षा और अलग अलग मंतव्य हैं। उस कारण से उनको कहा जाता है। वीरसेन स्वामी ने इतनी अगाध श्रुत सेवा की है, 72,000 श्लोक प्रमाण उन्होंने धवला टीका लिखी और 40,000 श्लोक प्रमाण जय धवला टीका लिखी। ओरिजिनल एक व्यक्ति की लिखी हुई इतनी बड़ी कोई रचना नहीं है। ऐसी श्रुत सेवा के कारण एक आदमी ने 72,000 श्लोक लिख दिए। हम जीवन में पढ़ नहीं पाएंगे 72,000 श्लोक, एक व्यक्ति लिख के गया है। समझ में आया ना? और वो 16 भागों में प्रकाशित है पूरी धवला, और जय धवला को भी रख दोगे तो 12 और आ जाएंगे। 28 भागों की पूरी वो बनती है श्रृंखला, तब वो 28 भाग 700-700 800-800 पेज के ऐसे बनते हैं धवला जय धवला, वो एक व्यक्ति के लिखे हुए हैं। तो इतनी अगाध सुर साधना के कारण उन्हें एक नाम दिया है सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन। और आचार्य कुंद ने हम सबके सामने सर्वज्ञ भी आत्मा दिखाते और कुंद ने भी आत्मा दिखा दिया। तो कुंद ने सर्वज्ञों जैसा काम किया कि नहीं, है ना? इसलिए एकत्व आत्मा दिखाने के कारण वे कुंदाचार्य भी कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं। लेकिन समंत भद्राचार्य को क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ को सिद्ध करके बता दिया कि सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, चलो खैर, ये तो अपनी विषय से विषयांतर बात थी। अब अपन अपने इस पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हैं, है ना। पढ़ेंगे पहले श्लोक। इतीदम भावये नित्यम वाचाम गोचरम पद। एक मिनट, हाँ ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। इतीदम भावये नित्यम वाचाम गोचरम पदम स्वत एव तदाप्नोति यतो नावर्तते पुनः। पद्यानुवाद। भेदा भेद स्वरूप का सतत चले अभ्यास, मिले अवाची देखो क्या कितना बढ़िया चीजें कहीं कि सतत चले अभ्यास। क्या बोल रहे हैं? इतीदम भाव ये नित्यम। अब देखो हिंदी पद्यानुवाद छोड़ो, संस्कृत में देखो। इतीदम ऐसे, इस प्रकार से। किस प्रकार से? जिस प्रकार से बताया है ना अभी, भिन्न आत्मा की उपासना, अभिन्न आत्मा की उपासना। परमात्मा को देखो फिर आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो आत्मा को देखो। और आप जब इतने रम गए और परमात्मा देखने की जरूरत नहीं है तो फिर आत्मा को देखो, फिर आत्मा को देखो, फिर आत्मा को देखो। और ऐसा कब तक करो? भाव ये नित्यम। क्या करो? ऐसी नित्य भावना करो या नित्य अभ्यास करो। क्या करो? यही नित्य अभ्यास करो, यही नित्य अभ्यास करो, यही नित्य अभ्यास करो। और निरंतर जब अभ्यास करोगे तो क्या होगा? इतीदम भावे नित्यम, फिर लिखें अवाचम अगोचरम पदम। अवाचाम गोचरम, अवाचाम और अगोचरम। आ शब्द जो है ना दोनों में लगाएंगे। जैसे अनादि निधन बोलते हैं तो अनादि और निधन का मतलब क्या होता है? अनिधन। अनादि अनिधन, अनिधन मतलब जो ना जन्मा है ना कभी खत्म होगा, मरेगा, उसे बोलते हैं अनादि निधन, है ना। यदि आप सिंपल शब्द देख लोगे तो वहां पे अनादि लेकिन निधन, लेकिन निधन मतलब नहीं होता, उसका क्या मतलब होता है?
अनादि आनिधन। ऐसे ही अवाचाम और गोचरम लिखा हुआ है, लेकिन अवाचाम अगोचरम। कैसे अगोचर है? अनुभव से तो गोचर है वो, लेकिन इंद्रियों से अगोचर है। ये जो आत्मा है ना, कौन सा पद यहां लिख रहा है? पदम। एक ऐसा पद इस जगत में है जो कि इंद्रियों से अगोचर है और इंद्रियों से अवचनीय है। उसे बोला नहीं जा सकता और उसे इंद्रियों से नहीं देखा जाना जा सकता। तो कैसे गोचर किया जाता है? गोचर यानी होता है जानना। कैसे जाना जा सकता है? तो कहते हैं अनुभव से, है ना। कैसे जाना जा सकता है? अनुभव से। अब आपका तो नाम है अनुभव, आप बोलो अनुभव को आप हाथ पर रख के दिखा सकते हो? कैसा है अनुभव? अनुभव ऐसे ही सर्वज्ञ को भी हाथ पर रख के नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन अनुभव जब आपको अनुमान, ज्ञान, तर्क, युक्ति ये चीजें दिखेंगे ना, तब आप देखो। लोग ऐसा कहते हैं, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप बड़े आत्मा की बात करते हो, क्या आप में सामर्थ्य है उस आत्मा को हाथ पर रख के दिखा दो, है ना। ये उसको बोला कि आत्मा को हाथ पर रख के दिखा सकते हो, है ना। कैन यू शो योर सोल इन योर पाम? आप अपनी आत्मा को इस हथेली पे रख के दिखा सकते हो? तो उससे बोला कि तुम्हें आत्मा को क्यों देखना है? तो सामने वाला बोलता है इसलिए देखना है, आप ही बोलते हो आत्मा को देखने वाला सुखी होता है, आत्मा को देखने वाला सुखी होता है, तो मतलब तुम्हें सुखी होना है इसलिए आत्मा को देखना है? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो कहते सुखी क्यों होना है? इसका मतलब तुम दुखी हो, तभी तो तुम्हें सुखी होना है ना। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल दुखी हैं। मानते हो तुम दुखी हो? हाँ बिल्कुल मानते हैं दुखी हैं। तो तुम अपने दुख को हाथ पर रख के दिखा सकते हो? बोलो, आप अपने उस दुख को हथेली पे रख के दिखा सकते हो? तो नहीं दिखा सकते। तो कहते हैं ये कैसे माना कि ये दुखी हूं? तो कहते हैं जान के माना। तो जिसने जाना ना वही आत्मा है। जिसने ये जाना कि ये मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, जो सुख दुख का अनुभव करता है, ये बेसिक है, बाल बोध का बेसिक है। आत्मा किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं। और आत्मा किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो आत्मा है, चेतन है, जीव है। बस ये है उसका एक बेसिक। किसने ये अनुभव किया? तो ऐसे ही सतत बहने वाली अनुभव धारा वो कैसी है? अवाचाम अगोचरम। कैसी है? अवाचाम अगोचरम। वो कही नहीं जा सकती। लोग वाग ऐसा कहते हैं कि कहना बहुत सरल है। अरे भाई, अतीन्द्रिय सुख की बात तो जाने दो, इंद्रिय सुख को कहना बहुत मुश्किल है। आप मानो या ना मानो, बहुत मुश्किल है। हम आपसे भी बोलेंगे ना, आपको एक अच्छी सी रसमलाई खिलाई और आपको बोला कि बताओ कैसी लगी, आप नहीं बता पाओगे। क्या बता दोगे? अरे बहुत मीठी है, बहुत जोरदार है, बहुत अद्भुत है। तो अब मैं पूछने लगूं मीठा क्या होता है, जोरदार क्या होता है, अद्भुत क्या होता है, बताओ। ये इन शब्दों में थोड़ी है वो स्वाद, इन शब्दों में स्वाद थोड़ी है। स्वाद कहां पर है? स्वाद तो अनुभव में है। लेकिन बोलो, अब कह के बताओ, बोलो अनुभव करना सरल है कि कहना सरल है? लोग कह देते हैं अरे कहना बहुत सरल है, बैठे बैठे कह देते हो। अरे कहना बहुत कठिन है, जबान बहुत लड़खड़ाती है इन चीजों को कहने में। इसलिए चूंकि कहना मुश्किल है, ये जबान, ये वाणी, ये बड़ी लचीली है और वस्तु बड़ी ठोस है। अब ठोस वस्तु का वर्णन करने की गुस्ताखी कर रही है वाणी, ये शब्द गुस्ताखी कर रही हैं, गुस्ताखियां कर रही हैं। अनंत धर्मात्मक वस्तु को बताने की गुस्ताखी है, शब्दों से उस वस्तु को बता देना। लेकिन फिर भी वाणी ने थोड़ा सा ताकत जुटाई और कहने के लिए तत्पर हुई उस वस्तु के बारे में। तो जब कहने लगी, और बोलो वो कहेगी तो कैसे कहेगी? सारी वस्तु को कह देगी कि उसकी एक पक्ष को ही कह पाएगी, उसके एक पक्ष को कह पाएगी। इसलिए उस वाणी से कहा कि तुम जब भी कहो ना तो स्यात लगा के कहना। यदि स्यात लगा के कहोगे तो सही कहोगे, और यदि स्यात को छोड़ दिया ना तो जो भी कहोगी गलत कहोगे। क्योंकि वस्तु तो है, समझ लो, लोग लौकिक में कहें, एक 2 साल का बच्चा और खली से लड़ने चला गया। समझ में आया ना? तो ऐसी गुस्ताखी है, शब्दों से वस्तु को बता देना कुछ ऐसी गुस्ताखी है कि छोटे से बच्चे ने 2-2.5 साल के मरियल टटेरी से और 7-7.5 फुट के खली से लड़ने के लिए, वो खली को जानते हो? वो खली एक चलता था पहले, अभी तो बंद हो गया 10-15 साल पहले, WWE, और उसमें लड़ाई करता था। ऐसी गुस्ताखी है। अब वो खली वली तो कुछ भी नहीं है, ये वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है
और उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को बताने का साहस किसने जुटाया? वाणी ने जुटाया। तो उस वाणी से कहा कि बेटा तुमने साहस तो जुटाया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लोक में बोलते हैं ऐसा कि जब कोई युद्ध में आता है, युद्ध के मैदान में, तो उसे ऐसी सलाह दी जाती कि लगो टाइट रखो, है ना, ऐसे बोलते हैं, मतलब मजबूती से बांधो, नहीं तो क्या पतलून ढीली पड़ जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे ही जो वाणी सर्वथा का दंभ भरेगी ना, उसकी पतलून ढीली पड़ जाएगी। ये ठीक बिल्कुल ऐसी बात है। इसलिए कैसी होना चाहिए वाणी? स्यात् पद से मुद्रित होना चाहिए, क्योंकि वस्तु जो है उसे प्रस्तुत कर पाना वाणी के वश की बात नहीं है। ऐसे ही अनुभव कर लेना तो आसान है, लेकिन अनुभव कर लेने वाली उस वस्तु को, अनुभव को बता देना, ये दुनिया का सबसे कठिन और मुश्किल काम है। इसलिए क्या नाम दिया उसको? कैसा है वो पद? वो चैतन्य पद जो प्राप्त हो गया, जो सुख प्राप्त हुआ, जो आनंद प्राप्त हुआ, वो कैसा है? अवाचाम अगोचरम, ना तो बोला जा सकता है और ना इंद्रियों से जाना जा सकता। ऐसे उस पद की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? सतत अभ्यास करने से। भावयेत नित्यम, भावयेत नित्यम। कैसे भाव? कभी भिन्न आत्मा की उपासना करो, कभी अभिन्न की करो, भिन्न की करो, अभिन्न की करो। पंडित जी साहब बोलते थे, रविंद्र जी, कि तुम्हें या तो आत्मा दिखना चाहिए, और जब आत्मा नहीं दिख रही है ना, तो परमात्मा दिखना चाहिए, बस, है ना। इसके अलावा यदि कोई और दिख रहा है, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे वो। एक उदाहरण ऐसा दिया उन्होंने कि देखो, जो अपनी ओर देखे, है ना, जो अपनी ओर देखे वो भगवान, जो भगवान की ओर देखे वो भक्त, और जो और कहीं देखे वो भिखारी। समझ में आया? क्या है? तीन ही श्रेणियां हैं। या तो कौन दिखे? अपनी आत्मा दिखे। यदि अपनी आत्मा दिख रही है तो भगवान हो, और अपनी आत्मा यदि नहीं दिख रही तो कौन दिखना चाहिए? भगवान दिखना चाहिए। तो भगवान यदि दिख रहे हैं तो कौन कहलाओगे? कौन सी संज्ञा मिलेगी? भक्त संज्ञा मिलेगी। और भक्त संज्ञा भी तभी सार्थक है जब भक्त अपना भगवत पने को प्रकट कर ले। लेकिन ना तुम्हें भगवान दिख रहे और ना तुम्हें आत्मा दिख रही, और इसके अलावा क्या दिख रहे हैं? इसके अलावा सब कुछ दिख रहा है दुनिया में, रुपया, पैसा, घर गृहस्थी, गाड़ी वाड़ी सब दिख रही है। समझ में आया? तो इसे क्या बोला? इसे कहा भिखारी, ऐसे कहते थे वो। तो भिन्न आत्मा की उपासना में भगवान दिख रहे थे, अभिन्न आत्मा की उपासना में आत्मा दिखने लगा। तो ऐसी ही आत्मार्थी की सतत भावना चली, या तो भगवान या आत्मा, या परमात्मा या आत्मा, परमात्मा या आत्मा, परमात्मा या आत्मा। परमात्मा को देखता रहा तो बाती के संसर्ग से दीपक बन जाएगा, और आत्मा को ही देखती रही है परिणति, तो क्या हो जाएगी? जैसे बांस की रगड़ से ज्योति पैदा होती है, ऐसी परमात्मा ज्योति या केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी। और इसके अलावा और कुछ देखा तो कुछ नहीं होगा। जैसे भटक रहे हो संसार में, जैसे दुत्कारे जा रहे हैं अनादिकाल से, ऐसे दुत्कारे जाते चले जाएंगे। और जब ऐसा निरंतर अभ्यास चलेगा तो क्या होगा? स्वतः एव, देखो अब ये वाली लाइन कितनी बड़ी, अपने आप। स्वतः एव का मतलब क्या होता है? अपने आप। आप उपासना तो करो, आप बारंबार मन को आत्मा में लगाओ, बारंबार अपने मन को तत्व विचार में जोड़ो, बारंबार मन को अपने भेद विज्ञान में लगाओ, बारंबार यही अभ्यास, यही अभ्यास, यही अभ्यास, ईमानदारी के साथ। एक बार करो तो सही। अमृत चंद्राचार्य ने 6 महीने का समय दिया, वो तो एक तरह से मैक्सिमम है। ईमानदारी से 6 महीने नहीं, 2 घड़ी भी यदि प्रयोग करे तो काम हो जाए ईमानदारी के साथ। समझ में आया ना? पंडित जी साहब का भजन था ना, 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अभी क्या कितनी देर देखना है? ये क्या है? बाहर ना भरमाओ। बाहर भरमाने वाला कौन है? बेकारी, है ना। और अपनी प्रभुता देखने वाला भगवान। और अपनी प्रभुता नहीं दिख रही तो प्रभु की प्रभुता तो देख लो। यदि अपनी प्रभुता नहीं दिख रही तो प्रभु की प्रभुता, परमात्मा को, केवल ज्ञानी को, अरहंतों को, सिद्धों को, उनको तो देख लो। और जब यही अभ्यास भावयेत नित्यम, ऐसा अभ्यास चलेगा तो क्या होगा? स्वतः एव, अपने आप, आप नोती, यानी पालोगे। क्या पालोगे?
ऐसे पद को पालोगे जो अवाचाम गोचरम, ना तो वो पद के बारे में कुछ कहा जा सकता है और ना उस पद के बारे में इन इंद्रियों से जाना जा सकता है। और वो पद कैसा है, अंतिम लाइन में कहा यतो न आवर्तते पुनः, एक बार वो पद मिल गया तो बार बार वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा। ना आवर्तते, ना आवर्तते, आना नहीं पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा। कहां नहीं आना पड़ेगा? संसार में नहीं आना पड़ेगा। अब बताओ, संसार प्रिय है तो फिर संसार में आते रहो, और यदि वो अवाचाम अगोचरम पद प्रिय है तो यदि उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर दोबारा संसार में आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? बुद्धि में बैठी कि नहीं ये बात? क्या है भिन्न उपासना, क्या है अभिन्न उपासना, और क्या है उस भिन्न और अभिन्न उपासना का फल। चलिए टीका और पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से, अर्थात उक्त प्रकार से भिन्न और अभिन्न आत्म स्वरूप की नित्य अर्थात सर्वदा भावना करनी। इससे क्या होता है? इस भावना से कहते हैं वह पद यानी मोक्ष स्थान प्राप्त होता है। कैसा है वह पद? कहते हैं वाणी के अगोचर है, अर्थात वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता और अनिर्वचनीय है। उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तो कहा परमार्थ से, स्वतः ही, अपने आप ही, आत्मा से ही वह प्राप्त होता है। परंतु गुरु आदि बाह्य निमित्त मिलते हैं, लेकिन वो गुरु आदि आपको दिला नहीं सकते, वो निमित्त नहीं दिला सकते, वो अपने से ही निरंतर उसकी भावना करने से वो प्राप्त होता है। जहां से अर्थात प्राप्त हुए उस पद से, मोक्ष स्थान से वह वापस नहीं आता। जो उपासना करने वाला है एक बार यदि अपने उस उपास्य को पाले तो फिर वापस नहीं आता, अर्थात फिर से संसार में नहीं भ्रमता। भावार्थ, साधक को निर्विकल्प दशा में अपने आत्मा का आश्रय और सविकल्प दशा में अरहंत आदि की उपासना होती है। तो ये अरहंत आदि की उपासना क्या हुई? भिन्न आत्मा की उपासना। क्रम क्रम से आत्मा का आश्रय बढ़ता जाता है और भगवान की उपासना आदि रूप व्यवहार घटता जाता है। अपने आत्मा की उपासना पूर्ण होने पर भगवान की उपासना रूप विकल्प का भी अभाव हो जाता है। इसका नाम भिन्न और अभिन्न आत्म स्वरूप की नित्य भावना करना कहा जाता है। इस प्रकार वीतरागता पूर्ण होने पर जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है, और मोक्ष स्थान प्राप्त करने के बाद जीव कभी वापस संसार में नहीं आता, क्योंकि उसके राग का सर्वथा अभाव वर्तता है। राग के बिना संसार अर्थात भव भ्रमण, जन्म मरण नहीं होता। तो जब राग नहीं रहा तो भव भ्रमण और जन्म मरण आखिर कैसे हो सकता है? इस प्रकार से अपन ने इसकी चर्चा की। विशेष स्पष्टीकरण आगे कल पढ़ेंगे और फिर इसके बाद अगले श्लोक की चर्चा आगे बढ़ाएं।